अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर शहर के जनक व टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नसरवान जी टाटा के जयंती को पूरा जमशेदपुर शहर इस वर्ष भी धूमधाम से मना रहा है। इस मौके पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर में और जुबली पार्क में किए गए विद्युत सज्जा का उद्घाटन किया, साथ ही संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित की। वैसे कोरोना के मद्देनजर इस बार भी जुबली पार्क को नहीं खोला जाएगा, जिसके बजाय शहर भर के तमाम दार्शनिक स्थल व गोल चक्करों को विद्युत सज्जा से पाट दिया गया है। बुधवार को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन समेत टाटा स्टील के तमाम वरीय पदाधिकारियों ने जुबली पार्क स्थित संस्थापक जीएन टाटा के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं विद्युत सज्जा का उद्घाटन भी किया गया। पूरे शहर में 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक विद्युत सज्जा लोगों को देखने को मिलेगी। वैसे कल यानी 3 मार्च संस्थापक जीएन टाटा के जयंती के मौके पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। थर्ड बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में पूरे जमशेदपुर को बधाइयाँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस सेलिब्रेट इट इन अ वेरी नाइस मैनर। तो कोविड के प्रोटोकॉल के कारण कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जरूर। जुबली पार्क में जैसे हम हमेशा हर साल मनाए आते रहे हैं, वो इस साल इस तरह नहीं है, पिछले साल की तरह ही है। 2021 में जैसे जुबली पार्क को डेकोरेट किया गया था, बट हमने कोशिश करी है कि सिटीजन्स को लाइटिंग का लुत्फ उठाने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए पूरे शहर में जहाँ तक हो सके देयर हैज़ बीन मोर लाइटिंग अरेंजमेंट्स विच हैज़ बीन डन। जितने राउंड अबाउट्स हैं, आई थिंक अराउंड 39 राउंड अबाउट्स को इल्यूमिनेट कर दिया गया है। कुछ रोड के कंप्लीट स्ट्रेचेस को भी इस बार अनलाइक लास्ट ईयर भी डेकोरेट कर दिया गया है एंड कुछ बिल्डिंग्स वगैरह भी डेकोरेट। सो द इंटेंशन, हमारा इंटेंशन था कि क्योंकि एक जगह क्राउडिंग करना अभी भी एज रेस्ट्रिक्शंस या अपने मन में थोड़ी सी शंका है, इसके लिए हमने कोशिश करी है कि पूरे शहर में इस लाइटिंग अरेंजमेंट कर दी जाए। जमशेदपुर में बुधवार को टाटा समूह की ओर से सोनारी कदमा लिंक रोड शहरवासियों के लिए खोल दिया गया। बता दें कि उक्त सड़क नए लुक में शहरवासियों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें ओपन जिम, वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक के साथ शहर के गौरवशाली इतिहास को वॉल पेंटिंग के जरिए चित्रण किया गया है। समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और मंत्री बन्ना गुप्ता ने संयुक्त रूप से सड़क का उद्घाटन किया। बता दें कि श्री चंद्रशेखरन संस्थापक दिवस समारोह में शिरकत करने बुधवार को जमशेदपुर पहुंचे हैं। इस दौरान वे कई सौगात शहरवासियों को देंगे। धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ टाटा स्टील के चेयरमैन चंद्रशेखरन साहब का, एमडी हमारे नंदन साहब, बीपीसीएस हमारे चौधरी साहब और टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि लगातार मैंने हमारे एमडी टाटा स्टील से लगातार बातचीत किया है, उससे लगातार मांग किया है। मेरा जो ये पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है, इसमें लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लाभ के लिए उनको बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने का मैंने निवेदन किया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये काम सब हो रहे हैं। और अभी इसी के साथ आप देख रहे होंगे मानगो में भी हम लोग इसी तरीका का एक पब्लिक के लिए ओपन जिम और उनके घूमने फिरने के लिए पथ और बैठने के लिए सारी व्यवस्था मानगो डिमना रोड जो है उसमें कर रहे हैं। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 1 स्थित वीर शहीद सिद्धू कानू मैदान में अवस्थित वीरों की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके खिलाफ स्थानीयों में रोष देखा गया। यहां असामाजिक तत्वों के द्वारा नशा एवं अड्डेबाजी की जाती है और इन्हीं के द्वारा यहां मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। घटना की सूचना पर झामुमो के नेतागण एवं स्थानीयों ने यहां गोलबंद होकर प्रदर्शन करते नजर आए। इन्होंने स्पष्ट रूप से इसमें प्रशासन की लापरवाही बताई।
बिरसा सेवा दल ने भी इसका विरोध किया और कहा कि थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर वीर सपूतों के मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। इससे प्रशासन की लापरवाही साफ झलकती है। इन्होंने त्वरित रूप से असामाजिक तत्वों के गिरफ्तारी की मांग की है। किसी के नहीं होते, सभी के होते हैं, लेकिन आज बड़ी दुख की बात है कि बिरसा नगर क्षेत्र में जो हमारे शहीदों का जो मूर्ति लगा हुआ है, ये असामाजिक तत्व और जो झारखंड विरोधी लोग, उन्हीं लोगों का ये काम है जो इस तरह का जघन्य काम किए हैं लोग। इसका हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर विरोध करता है और मांग करता है ऐसा असामाजिक तत्व को गिरफ्तार करे और उसे सजा देने का काम करे। और पुलिस प्रशासन से भी हम मांग करेंगे कि आपके थाना से 100 मीटर के उसको एक सूचना मिला कि इनका जो जैसे किसी असामाजिक तत्व के द्वारा जो है इसका टूट गया है, तो उसके लिए एक बार CCTV का भी दिखवा दिए हैं, देख भी रहा लोग। बाकी इसका सुरक्षा के लिए जैसे हमने जेनेसी से बात की तो सोनभद्र में हम लोग को टेंडर मिला है, तो इसका जो सुरक्षा का है ऊपर शेड के लिए भी टेंडर उनके द्वारा बताया गया कि हो चुका है। इसमें 1 महीने के अंदर सारी बजट सत्र में हिस्सा लेकर जमशेदपुर पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बार फिर से भाषा को लेकर उपजे विवाद में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाषा को लेकर उनका और उनकी पार्टी का स्टैंड एक है। मातृभाषा को लेकर वे सरकार के साथ नहीं है। कांग्रेस के रहते राज्य में हर भाषाओं का सम्मान होगा। मेरा एकदम साफ मानना है कि सभी भाषा भाषी के लोगों का सम्मान होना चाहिए और स्थानीय स्तर पर भी जो भाषाएं हैं उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन माँ भारती और मातृभाषा का परित्याग करके ये किसी भी कीमत में ये हम इसके पक्ष में नहीं हो सकते। जमशेदपुर के इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट यानी तार कंपनी के मजदूरों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए अविलंब लंबित चुनाव कराए जाने की मांग रखी। मजदूरों ने बताया कि कंपनी के यूनियन वायर प्रोडक्ट लेबर यूनियन के बायलॉज के अनुसार हर 3 साल पर चुनाव कराना अनिवार्य है। 8 अक्टूबर 2021 को इस यूनियन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 5 महीने बाद भी वर्तमान यूनियन चुनाव नहीं करवाकर कंपनी यूनियन बायलॉज का उल्लंघन कर रही है। मजदूरों ने बताया कि वर्तमान यूनियन तानाशाही रवैये अपना रही है, जिससे मजदूरों में आक्रोश है। 3 साल के कार्यकाल में वर्तमान यूनियन मजदूरों का ग्रेड रिवीजन नहीं करा सकी। अपनी नाकामियों को छिपाने और मजदूरों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से वर्तमान यूनियन के पदाधिकारी चुनाव टाल रहे हैं। बगल के अन्य कंपनियों में यूनियन का चुनाव संपन्न हो चुका है, मगर तार कंपनी में प्रबंधन के साथ मिलकर वर्तमान यूनियन संविधान और बायलॉज का उल्लंघन कर रही है। उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से मजदूरों ने मामले में मध्यस्थता करते हुए अविलंब चुनाव कराए जाने की मांग की। साथ ही जल्द ही डीएलसी और प्रबंधन को भी मामले से अवगत करवाने की बातें कही। आए हैं डीसी मैडम के पास अपना ज्ञापन देंगे। हम लोगों ने इससे पहले 10 बार हम लोगों के अध्यक्ष जी के पास दिए है। हम लोगों का यही मांग है कि समय से चुनाव हो जाना चाहिए एज पर हम लोग का संविधान बायलॉज के अनुसार। डीसी मैडम को देने के बाद इसका कॉपी हम लोगों डीएलसी साहब को देंगे, एसडीओ साहब को देंगे, हमारे एमडी सर को भी देंगे। यहाँ से जाके हम लोग पहले मैडम को देंगे। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को समय से चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन 5 महीना होने के बाद भी अभी तक चुनाव नहीं हुआ। ई सीरीज का जो एम्प्लॉय है उसका पेमेंट बहुत कम है। उसका ग्रेड डिवीजन जो है करीब साल भर हो गया ड्यू है। ये लोगों ने ग्रेड करते करते बोला है आज करेगा, कल करेगा, ये महीना करेगा, उस महीना करेगा, करते करते इतना लंबा खींच गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, जो भी यूनियन आए वो बढ़िया से इन लोग का ग्रेड करे, क्योंकि इन लोग का सैलरी बहुत कम है। जमशेदपुर शहर जहां अपने संस्थापक दिवस को लेकर खुशियां मना रही है, वहीं शहर में मानवता के कार्यों में जुटे प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के द्वारा जमशेदपुर के जनक JN टाटा के जयंती को मानव सेवा कर मनाया जा रहा है। जहां संस्था के 2 सदस्य कुमारेश हाजरा एवं अजीत कुमार भगत ने जमशेदपुर ब्लड बैंक में HDP रक्तदान कर संस्थापक को अपनी श्रद्धांजलि दी।
संस्था के सदस्यों ने कहा कि संस्था का उद्देश्य है जरूरतमंदों की सेवा करना और जमशेदपुर के संस्थापक जे.एन. टाटा के जन्म जयंती पर संस्था मानव सेवा कर अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करती है। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के 2 योद्धा श्रीमान कुमारेश हाजरा एवं श्रीमान अजीत कुमार भगत जी ने सिंगल डोनर प्लेटलेट्स रक्तदान करते हुए जमशेदपुर के संस्थापक रहे एवं टाटा ग्रुप के नींव रखने वाले जे.एन. टाटा जी के जन्मदिन के नाम पीड़ित मानवता की सेवा हेतु मानव सेवा के तहत इस रक्तदान को समर्पित किया। रक्तदान के जरिए यानी मानव सेवा कर जे.एन. टाटा जी को उनके जन्मदिन पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और आज ही के दिन ये संकल्प भी लिया कि जिस तरह से उनके विचारधाराओं, उनके सोच, इस विचारधाराओं पे अमल करते हुए प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन निरंतर मानव सेवा के तहत अपनी सेवाएं प्रदान करते रहेगा। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के सकुशल वतन वापसी की मांग को लेकर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त को सौंपा गया है। इसकी जानकारी देते हुए ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष अफसर इमाम ने बताया कि लगातार सोशल मीडिया के जरिए यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का दर्द सामने आ रहा है। रूस यूक्रेन विवाद के 6ठे दिन तक भारतीय छात्रों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका है, जो भारत सरकार की नाकामियों को दर्शाता है। उन्होंने राष्ट्रपति से अविलंब भारतीय छात्रों को सकुशल स्वदेश लाने की मांग की है। सरायकेला खरसावां जिले के तमोलिया स्थित ब्रह्मानंद सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में अब गैस्ट्रोलॉजी की चिकित्सा भी शुरू हो रही है। अब मरीज प्रत्येक दिन आउट पेशेंट सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम होंगे और व्यापक देखभाल और उपचार प्राप्त करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर अमीर रंजन ने बताया कि जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में पाचन से संबंधित ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने अब हर दिन गैस्ट्रोलॉजी से संबंधित ओपीडी सेवा और इलाज की सुविधा शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक के जरिए इसका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई भारतीय घरेलू उपचार के साथ अपने और अपने परिवार के सदस्यों के साधारण से लेकर गंभीर पेट की समस्या संबंधी समस्याओं का इलाज करते हैं, जो संभावित रूप से उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता है। चाहे मामूली पेट दर्द हो या लीवर की बड़ी समस्या के लक्षण, आने वाले जोखिमों से बचने के लिए हमेशा संबंधित विभाग के डॉक्टरों से परामर्श जरूर लें। वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट जो स्टार्ट हुआ है DNMH हॉस्पिटल में, उसके लिए भी इसके बारे में लिमिट जो जितनी बीमारियाँ हैं एंड स्टेज डिजीज उनके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग कैसे मैनेज की जाती है, पीलिया अगर किसी पित्त की नली में पथरी है या स्टोन है या कोई कैंसर की वजह से है तो उसके लिए कैसे उसका इलाज किया जा सकता है या CT एंडोस्कोपी के द्वारा। अगर किसी और तरह की ब्लीडिंग है जैसे पॉटी में ब्लड आ रहा है या पैखाने में कोई खून आ रहा है या काली पॉटी आ रही है तो उसके लिए कोलोनोस्कोपी कितनी ज़रूरी है, इस चीज़ पे हमने बात करी है। इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाया है और कैसे अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।